पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत ही प्यारा और जाना पहचाना चेहरा जो हमारी बचपन की यादों का हिस्सा था, लेकिन ये चेहरा कब और कैसे हमसे बिछड़ गया पता ही नहीं चला। आज हम बात करेंगे सैयद महमूद अली साहब के मुतालिक। आजीजी से लिख रहा, लिखो बेटे लिखो, मेरी आजीजी का कुर्बान बेटे, पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बेटे। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। पाकिस्तान रेडियो, स्टेज और टेलीविजन के मोस्ट सीनियर फनकार सैयद महमूद अली, जिनका शुमार रेडियो, स्टेज और टीवी की फर्स्ट जनरेशन फनकारों में होता है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद अपने करियर की शुरुआत की। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरे इंटरनेट पर, मोस्ट ऑफ यूट्यूब पर हमारे इस चैनल के अलावा आज तक किसी ने भी पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार के मुतालिक कोई वीडियो नहीं बनाई। और हम अपने इस चैनल से पाकिस्तान के लेजेंड फनकारों को याद करते हैं, उनकी शोबिस इंडस्ट्री के लिए खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। सैयद महमूद अली 1928 को हैदराबाद, इंडिया में एक सैयद घराने में पैदा हुए। करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हैदराबाद से 1945 में की। 2 साल तक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हैदराबाद के साथ वाबस्ता रहे। इस खानदान का ताल्लुक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से था और मुस्लिम लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सैयद महमूद अली साहब भी मिल चुके हैं। जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो दीगर मुसलमानों की तरह अपना घर बार छोड़कर, इवन के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की जॉब भी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और यहाँ आकर लाहौर में रहाइश की। सैयद महमूद अली चूंकि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के साथ वाबस्ता थे तो पाकिस्तान आकर रेडियो स्टेशन कराची में जॉब की ऑफर हुई। इस तरह लाहौर से कराची मूव कर गए और रेडियो स्टेशन कराची में बकायदा बतौर क्लर्क जॉब स्टार्ट की। चूंकि आप रेडियो स्टेशन के मुतालिक मामलात से वाकिफ थे तो सैयद महमूद अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने रेडियो को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की। न सिर्फ रेडियो बल्कि टेलीविजन को बिल्ड करने के लिए भी सर्विसेज फराहम की। सैयद महमूद अली ने अदाकारी का आगाज रेडियो के प्रोग्राम ख्वाजा महिउद्दीन थिएटर से किया, जो 1950 में रेडियो से नशर हुआ करता था। अर्ली 50s में रेडियो का एक दूसरा प्रोग्राम जिसका नाम हामिद मियां के हाँ, उसमें भी अदाकारी की। 60 की दहाई का रेडियो प्ले जिसका नाम था मिर्जा गालिब बंद रोड पे, उसमें अदाकारी की। इसके अलावा एक दूसरा रेडियो प्ले जिसका नाम था लाल किले से लालू खेत तक, ये प्ले भी रेडियो पर नशर हुआ करता था। यानी सैयद महमूद अली का शुमार रेडियो पाकिस्तान के सबसे पहले और कामयाब फनकारों में होता है। फिर 1964 में जब टेलीविजन आया तो वो वह शख्स थे जिन्होंने टेलीविजन एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में टेलीविजन की नशरियात रेडियो स्टेशन ही के स्टूडियो से हुआ करती थी। टीवी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम जारी रखा। फिर 1966 में एक ड्रामा सीरियल रिलीज होता है जिसका नाम था तालीम बालिगा, जो 1966 में नशर हुआ। इस ड्रामे में सैयद महमूद अली ने मौलवी साहब का लाजवाब किरदार किया। ये ड्रामा सीरियल टेलीविजन का पहला सुपरहिट सीरियल था और इसमें मौलवी साहब के किरदार को बहुत शोहरत मिली। वजह शोहरत भी यही करैक्टर बना। फिर 1969 में एक और टीवी सीरियल रिलीज हुआ जिसका नाम था खुदा की बस्ती। यह भी अपने वक्त का सुपरहिट टीवी सीरियल था। इस सीरियल की बदौलत पाकिस्तान टेलीविजन को वर्सटाइल अदाकार मिले और इसी सीरियल के तमाम फनकार बामे अरूज पर पहुंचे, जिनको पाकिस्तान के लेजेंड फनकार होने का एहसास हासिल हुआ, जिनमें नुमाया नाम अदाकारा ज़हीन ताहिरा, काजी वाजिद, सैयद महमूद अली साहब खुद, बहरोज सब्जवारी, इसके अलावा भी बहुत सारे नामवर फनकार शामिल हैं। ये सीरियल 1969 को टेलीकास्ट हुआ और इस कदर कामयाब हुआ कि अवाम की फरमाइश पर इसी को 1974 और इसके बाद 1990 में दोबारा टेलीकास्ट किया गया। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का फर्स्ट कामयाब सीरियल साबित हुआ। सैयद महमूद अली साहब ने न सिर्फ रेडियो, स्टेज, टीवी बल्कि फिल्मों में भी काम किया। इनकी पहली फिल्म का नाम था बंजारन, जो 1962 में रिलीज हुई। ये उर्दू फिल्म थी जो बहुत कामयाब हुई और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। महमूद अली ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल अदा किया था। फिर इसके बाद शबाब किरानी साहब की फिल्म पर्दे में रहने दो का भी हिस्सा बने। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई जिसमें मुनव्वर ज़रीफ रंगीला ने टाइटल रोल किए थे। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में सैयद महमूद अली साहब के किरदार को भी सराहा गया और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। इसके अलावा उर्दू फिल्म खुश नसीब जिसमें नदीम हीरो, कविता हीरोइन थी, जबकि महमूद अली साहब इसमें बतौर विलन अपीयर हुए। ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई। महमूद अली साहब की आखिरी फिल्म सियासत 1986 में रिलीज हुई। तकरीबन तमाम फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। 24 के करीब उर्दू फिल्मों में अदाकारी की। फनकाराना सलाहियतों के एजाज में सदर पाकिस्तान ने 1985 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। सैयद महमूद अली साहब अपने
आखिरी वक्त तक पाकिस्तान टेलीविजन के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन काफी ज़ईफ हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद कोई भी बीमारी नहीं थी। दुबले पतले जिस्म के मालिक जो 80 साल की उम्र में भी किसी के मोहताज नहीं थे। लेकिन फिर 2008 में अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक आया। उस वक्त उम्र 80 साल थी। कराची अपने घर पर थे, हार्ट अटैक हुआ और घर पर ही आखिरी सांसें ली और अब वहीं पर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। वादी हुसैन कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द खाक किया गया। सोगवारान में 4 बच्चे और बेवा छोड़ी। महमूद अली साहब का एक बेटा कनाडा रहता है, जबकि एक बेटे का चंद साल पहले इंतकाल हुआ और उनकी एहलिया भी 2021 में इस जहाने फानी से कूच कर गईं। दोस्तों, महमूद अली साहब उनकी फैमिली के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक महमूद अली साहब उनके बेटे और बीवी की मग़फ़िरत फरमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। अगर आप इस वक्त कोई मेहरबानी या उनसे प्यार का इजहार कर सकते हैं तो वो इस सूरत में कर सकते हैं कि आप एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह को लाज़मी इसाले सवाब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस किस्म के वीडियोस के मुत्तलिक जानना चाहते हैं या हमसे इन टच रहना चाहते हैं तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब और साथ दिए के बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।